पहले कैसे स्ट्रगल था जब आप फर्स्ट टाइम मुंबई गए, तो उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस? मैं आपको अपनी सच्चाई बताता हूँ कि मैंने 1 रुपए गिलास पर वहाँ वीटी के मेन गेट पर शरबत तक का बेचा था। वो दौर ऐसा था, खाने के वांदे होते थे। फिल्मिस्तान में जाओ या किसी बड़े स्टूडियो में जाओ तो एंट्री नहीं होती, डंडे वंडे वॉचमैन भगा देते थे। हम छोटे थे, मेरे ऑफिस में आपको चाय वाय पिलानी पड़ेगी। मैं बोला यार ये तो अपन नहीं कर सकते। सफर चल रहा था, जैसे आप ट्रक में जाते थे, लेकिन दिमाग में हमेशा वही रहता हो कि डायरेक्टर बनना। हाँ, करना है तो सारा डायरेक्शन में ही काम करना है। अगर बनना है तो डायरेक्टर बनना, नहीं तो नहीं बनना। क्लैप मारना आता है तो सर बड़ा टफ काम था क्लैप मारना उस वक्त। अच्छा। जब बी.आर. चोपड़ा ने बोला था कि ये सबसे अच्छा क्लैप मास्टर ये है, तो शाहरुख खान उस वक्त इतना बड़ा दौर नहीं था, आते थे गले वले मिलते थे। मिथुन दादा के साथ काम करने का बहुत मजा आता था। अजय देवगन नेहा के रूम में गए और दरवाजा आया, और जैसे ही उसने नेहा ने दरवाजा खोला वो हंस पड़े, वहीं की वहीं गिर पड़ी। कई बार रानी मुखर्जी के साथ हम लोग गिरट वाला एक शॉट था जेल में, वो बार बार हंसने लगी। सलीम भाई को गुस्सा आ गया। सलीम भाई बोले कि आप जाओ पहले हंसो। जमाने में जब हम लोग काम करते थे तो बड़ा मजा आता था, और अब जो काम करते हैं अब हर आदमी सेल्फिश हो गया है, और अब किसी से कोई मतलब ज़्यादा रखता नहीं है। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस लगभग 25 साल का है। आज हम उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी बातों को दोबारा से रिलीव करेंगे और जानेंगे बहुत ही रोचक किस्से। तो आइए स्वागत करते हैं हनीफ चौहान जी का। हनीफ चौहान जी नमस्कार, कैसे हो आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए आप कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब पहले फिल्म इंडस्ट्री, जो पहले की होती थी फिल्म इंडस्ट्री, जब तब की फिल्म इंडस्ट्री में और अब की फिल्म इंडस्ट्री में, अब उस ज़माने में जो हम लोग जब आए थे यहाँ, मैं 14-15 साल की उम्र में मैं आया था। मेरा नेटू पैलेस था खुर्जा, बुलंदशहर, सुना हो आपने? हाँ। तो वहाँ से मैं आया था और दिल्ली से भागकर हम लोग बॉम्बे पहुँचे। फर्स्ट हमने एक सीरियल किया था माटी, लखनऊ दूरदर्शन के लिए। तो उसके राजू खान डायरेक्टर थे, और परवीन निश्चल और नवीन निश्चल उसमें, नवीन निश्चल जी काम किया था उसमें हमारे साथ में। उस ज़माने में जब हम लोग काम करते थे तो बड़ा मज़ा आता था, और अब जो काम करते हैं अब हर आदमी सेल्फिश हो गया है, और अब किसी से कोई मतलब ज़्यादा रखता नहीं है, सिर्फ काम किया पैसा लिया। वो ज़माने में जब हम प्रेम चोपड़ा और ये बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करते थे, उनके साथ में घंटों हम लोग स्टोरियाँ, शेर शायरियाँ चलती थी। तो उस दौर का जो मज़ा था ना, वो अब वो मज़ा नहीं रहा। उस दौर में बहुत मज़ा होता था। अब थोड़ा सा आई थिंक वीआईपी कल्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब एक्टर अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश हाँ जी, हाँ करते जी। हैं। अब जो है एक्टर जो है, अब वो पहले वाले एक्टर में और अब के जो नए एक्टर हैं उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। क्योंकि अब हर आदमी के अंदर एक अपना एक ईगोइस्ट होने लगा है। जो पुराने एक्टर थे उनके अंदर आज भी कोई ईगो नहीं है। मैंने काम किया था हम फर्स्ट टाइम हमने रानी मुखर्जी के साथ काम किया था, तो वो मेरे साथ में फर्स्ट टाइम काम किया था। तो उस वक्त हम लोग उनको कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलते थे तो कभी बुरा नहीं मानती थी। तो उनके साथ काम करके वो थे, प्रमोद मावतो थे, आपके शक्ति कपूर थे, एक अर्जुन था। तो एक ऐसा लगता था सर उस वक्त जब हम काम करते थे तो एक परिवार के जैसा काम करते थे। आज वो परिवार नहीं रहा, आज सब सेल्फिश अपना मतलब ही रह गए हैं। अब सब बस पैसा लिया और काम दिया। उस दौर में जो था हम लोग मैं शूटिंग किए थे आपके ये जयपुर में किए थे हमने, राजा की आएगी बारात, और फिर उसके बाद में हमने मेहंदी फिल्म की थी। तो वो हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे, उसमें बहुत मज़ा आता था। उसमें आपको ब्रेक दिया था हमारी जो जिस कंपनी का नाम था आफ्ताब फिल्म, सलीम अख्तर उसके प्रोड्यूसर थे। तो उसमें जो हीरो था हमारा वो था, पहले राजा की आएगी बारात में तो थे आपके शादाब खान, अमजद खान के बेटे थे। फिर उनके साथ बहुत मज़ा आता था, हम लोग खेलते थे। कभी कभी बैट बॉल ये वो, एक अपनापन सा लगता था परिवार के जैसा। मतलब कोई ये नहीं लगता था कि हम लोग अपना वर्क करना है, एक परिवार के जैसा काम करते थे हम लोग। तो उसके बाद में इन्होंने, आपने एक पिक्चर देखी होगी अमर अकबर एंथोनी आई थी। उसमें जो जोसेफ था, जो परवीन बॉबी के जो बॉडीगार्ड बने हुए थे, वो हमारे साथ, उनका जो बेटा है फराज खान, वो हमारे साथ में मेहंदी में हीरो थे। बहुत अच्छा काम किया। हम लोग जयपुर में शूट किए थे। अजीब, जयपुर का तो पूछिए मत, क्या मज़ा आया था वहाँ। इतना एंटरटेनमेंट किया हमने, सब एकदम सुबह उठते थे और पैकअप हमारा जल्दी हो जाता था। घूमने फिरने को बहुत मौका मिलता था हमको। 10 बजे शूट शुरू हुआ था, 9-10 बजे, और आपके 4 बजे हम लोगों का पैकअप हो जाता था। 4 के बाद हम लोग मौज मस्ती करते थे, खेलना कूदना ये सब रहता था वहाँ। और उसमें अर्जुन का परिवार था, सब लोग आए हुए थे, उनकी फैमिली भी आई थी। सब ने मतलब एक एंटरटेनमेंट किया वहाँ पर।
जयपुर के अंदर। हम लोग ठहरे हुए थे महाराजा पैलेस में, वो बहुत अच्छा होटल था। उसमें जितनी भी हैं, जैसे करण अर्जुन हुआ, ये कोयला हुआ, सब बड़ी बड़ी टीम वहाँ पे हम लोगों की एंट्री हो रही थी और वो एग्ज़िट हो रहे थे वहाँ से, तो उनके साथ मिले। फिर मैंने एक पिक्चर की थी जी, जान पे खेलेंगे, उसमें एक पंजाबी एक्टर था मान सिंह। उसके बाद में हम लोगों ने एक पिक्चर की थी धर्म पाजी के साथ में, और उसमें कमल सदाना था, हम सब चोर हैं। अच्छा। अमरीश सिंघल उसके डायरेक्टर थे, और उनके साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, और कमल सदाना भी बढ़िया था। लेकिन उस दौर का जो वो दौर था, वो सर अब वो दौर नहीं रहा। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, आपकी एक जर्नी, और उससे पहले एक छोटा सा मेरा एक सवाल है कि मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैं अब रहता हूँ, तो पहले का स्ट्रगल मेरे को पता नहीं है कि क्या होता है। अब का एक कुछ नया तरीके का स्ट्रगल है। पहले कैसे स्ट्रगल था जब आप फर्स्ट टाइम मुंबई गए, तो उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस? स्ट्रगल पीरियड तो ऐसा है कि उस दौर में जो स्ट्रगल होता था, आज भी होता है स्ट्रगल। स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर इंडस्ट्रीज में आप जा रहे हो तो स्ट्रगल तो कंपलसरी है इसमें। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मेरी सर बड़ी अजीब कहानी है। मैं उस दौर में लेकिन उस दौर में ये होता था, जैसे आप फिल्मिस्तान में जाओ या किसी बड़े स्टूडियो में जाओ तो एंट्री नहीं होती थी, डंडे वंडे वॉचमैन भगा देते थे। हम छोटे थे सर, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, हम बिंदास ऐसे ही चल देते थे कि चलो भाई। अब वहाँ गेट पे गए तो डंडे वंडे दिखाता था, फिर वापस भगा देता था। मैं बोला चलो, तो मन में एक ये सोच लिया था कि करना तो सारा डायरेक्शन में ही काम करना है, अगर बनना है तो डायरेक्टर बनना, नहीं तो नहीं बनना। एक मन में सोच लिया, तो उसके लिए फिर हम लोगों के पास उस वक्त पैसे नहीं होते थे सर, पैसे की बहुत दिक्कत होती थी। तो बीच में मैं एक सूरी साहब थे, एक डायरेक्टर, उनके पास गया तो वो बोले कि बेटे अभी इतना आसान नहीं है फिल्मों में, आपको यहाँ मेरे ऑफिस में आपको चाय वाय ये पिलानी पड़ेगी। मैं बोला यार ये तो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि अपन तो सोच के कुछ और आए हम और करने ये चलेंगे। तो मैं बोला सर सॉरी। फिर मैं वहाँ से आया तो मैं सर मेरा एक दोस्त था, एक उड़ीसा का, वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, तो वो ट्रक ड्राइवर था, उसने मुझे अपने साथ रखा। तो उस देर में मैं आपको अपनी सच्चाई बताता हूँ कि मैंने 1 रुपये गिलास पर वहाँ वीटी के मेन गेट पर शरबत तक का बेचा था। वो दौर ऐसा था, खाने के वांदे होते थे कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोग जय जय हॉस्पिटल था बाजू में, वहाँ खाने की जो प्लेट होती थी वो 7 रुपये की मिलती थी। उसमें 2 पराठे होते थे, सब्जी होती थी, दाल इतनी होती थी कि दाल जितना मर्जी पियो, और चावल होते थे 7 रुपये की। तो हमको वो 15 रुपये सेट देता था उस टाइम में। 15 रुपये बहुत होते थे। 93 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमने वो उनके साथ कुछ दिन काम किया। ट्रक ड्राइवर जो मेरा दोस्त था उसके साथ में मैं 2-3 महीने उसके साथ में रहा। तो मैंने फिर वहाँ वो हर जैसे आते थे वीकली, तो मुझे बोलते थे जाओ आप अपने इंडस्ट्रीज में जाके अपना घूम फिर लो। तो फिर मैं जाता था वहाँ, कभी फिल्मिस्तान, कभी रंजीत स्टूडियो, कभी किसी में, कि कहीं तो काम मिलेगा। तो मैं दौड़ भाग करने लगता था पूरा दिन, और शाम को ट्रक पे आ जाता था। फिर वो गाड़ी भर जाती थी उनकी, फिर हम लोग कभी रत्नागिरी, कभी देवास, कभी एमपी, कभी महाराष्ट्र में घूमते रहते थे। फिर आते थे, फिर ऐसी हमारा सिलसिला चालू रहता था। तो जब ये आपका, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब ये आपका सफ़र चल रहा था, जैसे आप ट्रक में जाते थे ये, लेकिन दिमाग में हमेशा वही रहता हो कि डायरेक्टर बनना? हाँ, दिमाग में वही रहता था। हफ्ते मतलब काम तो कुछ नहीं रहता था। वो जो उससे ऐसी दोस्ती हो गई थी कि वो कुछ काम नहीं करने देता था। बोलता था तुम बस खाओ पियो मस्त रहो। वो हम गए तो करण अर्जुन की शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ उसने भगाया। तो आपके डायरेक्टर का आपने नाम सुना होगा, अनिल शर्मा। हाँ, गदर वाले। हाँ, गदर वाले। तो उनकी एक पिक्चर चल रही थी उस वक्त, अब वतन आज़ाद है। धर्म पाजी थे और उसमें विनोद खन्ना थे। तो इन लोगों के साथ में हम लोग काम कर रहे थे। तो वो पिक्चर रुक गई, वो बनी नहीं किसी कारणवश। तो उस टाइम हमको बोला गया कि इसमें कार्ड चाहिए आपको, कार्ड जो एक डायरेक्शन का हो या आर्टिस्ट कार्ड हो या कोई भी हो। कार्ड का उस वक्त बहुत लोचा होता था कि बिना कार्ड वाले को एंट्री नहीं होती थी। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो कार्ड हमने पूछा तो वो बोला 556 रुपये का है। उस दौर में 556 का था। तो मैं गया, मैं बोला जाके अपने दोस्त को बोला यार, बोलता यार इतना तो पैसा नहीं है यार अभी। 1500 की वैल्यू आज
मेरे ख्याल से वही कार्ड 15 से 20 हज़ार में बनता है। हाँ 35,000 में बनता है। आर्टिस्ट कार्ड जो है हाँ। सिंटा का वो 30,000 में हो गया, पहले 35 था 30। और नॉर्मली अब तो सर वो कार्ड की कोई कम वैसे भी हाँ, वैल्यू अभी तो कम हो मन गई से भी बना के दे हाँ। देते हैं अलग अलग अब पार्टियों वो में। आते, लेकिन अब कार्ड जो है आपका 3-4 हज़ार में 7,000 में बन जाता हाँ। है। सिंटा वाला 30 में ही बनता है क्योंकि उसमें फैसिलिटी बहुत उसमें है। है, हाँ। वैसे आपको काम करने के लिए आप बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं, किसी का भी आप बनवा लो, सिर्फ होना चाहिए आपके पास एक प्रूफ, आईडी प्रूफ होनी चाहिए। तो उस वक्त सर हमने कार्ड बनाने के लिए कम से कम मैंने 15 दिन वो शरबत भेजा फिर से वापस। तो मेरा दोस्त बोला कि वो यार कैसे करोगे, तो फिर मैं उसको बोला सेठ हमको तो थोड़ा बढ़ा दो यार। तो उसने बोला, वो भी पंजाबी आदमी था, फिर उसने हमको 15 दिन में मैंने कार्ड के पैसे जमा किए, कार्ड बनाया। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट पिक्चर की थी ये राजा किया गया। उस वक्त नॉर्मल छोटे छोटे कैरेक्टर मिलते थे, तो मुझे उन्होंने बुलाया तो बोले पुलिस लॉकअप एक पिक्चर हो रही थी, कांति शाह के भाई थे किशन शाह, उसके साथ में मैंने एक पिक्चर की थी। बोले कि आप कर लोगे, मैं बोला हाँ मैं करूँगा। क्लैप मारना आता है? तो सर बड़ा टफ काम था क्लैप मारना उस वक्त। अच्छा। हाँ क्योंकि स्टॉक वाला सिस्टम था। स्टॉक जो चलता था वो स्टॉक ऐसा होता था सर कि वो 1 सेकंड में 24 फ्रेम और 48 फ्रेम निकलते थे हाई स्पीड वाले। तो वो क्लैप मारने के टाइम पे बोलते थे कि किधर जाओगे किधर नहीं जाओगे, डायरेक्टर अपने को डांटता रहता था। मैं बोला सर मैं तो हम लोग, मैं उस वक्त आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे B.R. चोपड़ा ने बोला था कि ये सबसे अच्छा क्लैप मास्टर ये है। अच्छा। इतना फास्ट जाता था, मैं क्लैप मारा और दांत से नीचे पटाख से एकदम, क्योंकि उस टाइम पे रील क्योंकि चलती हाँ रहती थी। वो स्टॉक महंगा होता था। हाँ, तो उसके लिए बोलते थे कि एक सीन हम कर रहे थे पुलिस पब्लिक और कानून, परेश रावल और आपके रीमा लागू और सत्यन कपूर। डायरेक्टर हामिद अली बोले 80 बेटे कहाँ किधर जाएगा? हाँ। मैंने कहा मैं जाऊँगा। मैं सर उस वक्त मारा 34/1 टेक 1 और मार के ऐसा सीधा सराटे की तरह नीचे गए। वो बोले यार ज़बरदस्त क्लैप मारता। तो क्लैपर मेरा मतलब फेमस हो गया था कि क्लैप फास्ट क्लैपर ये है। अच्छा। तो मुझे बुलाते थे कई जगह, मैं छोटी छोटी पिक्चरें जैसे करता था। मैंने पुलिस लॉकअप एक पिक्चर की थी मैंने, हॉरर, ये टावर हाउस, राजेश मित्तल के साथ में। बस फर्स्ट पिक्चर और लास्ट एक ही पिक्चर की थी हॉरर, उसके बाद में मैंने नहीं की। मैं बोला करनी है तो साफ़ सुथरी अच्छी पिक्चर है। फिर मैंने आफ्ताब फिल्म में जुड़ा रहा, उनके साथ जितनी भी अच्छी अच्छी पिक्चरें थी, मेहंदी हो गई, आग लग जा, मेहंदी में मैंने एक रोल भी किया था छोटा सा। उस वक्त हमको सर पुलिस लॉकअप में हमको 60 रुपये मिले थे। अच्छा। 60 रुपये बहुत होते थे उस वक्त, 3-4 दिन चल जाते थे। तो फिर 60 रुपये से हमारे जी फिर 200 रुपये हो गए, फिर 200 के बाद 300 हुए, फिर 500 हुए, फिर 1000 हो गए, फिर बढ़ते चले गए ऐसे। आज मतलब 10,000 5,000 पर डे मिल जाता है अपने को, कोई टेंशन नहीं है। और अब उस दौर में लेकिन काम करने का जो मज़ा था ना सर, वो अब नहीं है। पुराने लोगों के साथ जो काम करने का मज़ा था, मैंने बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया, लेकिन वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। मैं इनके साथ पिक्चर कर रहा था शाहरुख खान के साथ, अंजाम राहुल रवेल की। अच्छा। तो बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके। तो शाहरुख खान उस वक्त इतना बड़ा दौर नहीं था, आते थे तो गले वाले मिलते थे। अच्छा। और आज देखो सलमान शाहरुख खान कहाँ हैं। हाँ, आजकल तो सेट पे पता भी नहीं लगता, आगे पता भी नहीं चलता, आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और फिर मैंने सीरियल किए सर, मैंने किया था एक आता था कुमकुम पहले वाला जो आता था ना, उसमें जूही परमार थी राजस्थान की। अच्छा। और राजस्थान का ही था वो हुसैन ख्वाजा वाला जो सुमित बना था। तो ये लोगों के साथ वो सीरियल किया, फिर एक कसम से किया मैंने, फिर ऐसे 3-4 सीरियल किए मैंने। तो अभी मैं एक सीरियल करने जा रहा हूँ, कलर्स पे आने वाला है वो, तो वो है पार्टी साउथ की है लेकिन रहते बॉम्बे में। अच्छा। वो एक सीरियल है। अभी एज ए इंडिपेंडेंट भी कई काम किए मैंने। एक गाना किया था देशभक्ति का, शान तिरंगे की, और 2-3 अभी और सब्जेक्ट हैं जो अभी रिसेंटली चालू हैं मेरे। तो अभी आप मतलब मेनली एज ए डायरेक्टर चीज़ें कर रहे हैं साथ? हाँ जी। तो कैसा मतलब ऐसा कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि यार अभी तो चीज़ें बदल गई हैं सारी? ये मैं जब ये पिक्चर कर रहा था आपकी पर्दे के पीछे, इसमें शक्ति कपूर और हिमानी शिवपुरी, निशिगंधा, तो इनके साथ काम कर रहा था। तो उस दौर में पैसा तो अच्छा था लेकिन कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। बोले इतना पैसा है जी, इतना मिला, और उसके बाद में कोई ज़्यादा एक दूसरे से ज़्यादा वो नहीं रखते थे।
जैसे हम लोग मेहंदी और ये आग लग जा, राजा की आगे बढ़त के टाइम पे परिवार के जैसे बैठते थे, वो दौर अब नहीं है। अब तो आप आते हो और कितना टाइम है। मिथुन दादा के साथ मैंने 2 पिक्चरें की थी, मेरी अदालत। मिथुन दादा के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता था। उस वक्त वो ऊटी में थे तो और हमको अच्छा लगता था। अच्छा। उनके साथ मेरी अदालत पिक्चर की थी और फूल और अंगार की थी, 2 पिक्चरें की थी मैंने। तो उनके साथ भी काम करने का बहुत आनंद आता था। मिथुन दा हो गए, प्रेम चोपड़ा हो गए, और आपके रज़ा भाई हो गए, रज़ा मुराद, किरण कुमार आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, राजीव जी आज भी काम कर रहे हैं। राजीव जी मेरा एक सीरियल किए थे। तो अभी आप दिल्ली से ही ऑपरेट कर रहे हैं या बॉम्बे? नहीं, मैं तो सर बॉम्बे ही रहता हूँ। अभी दिल्ली मुझे कोई हमारे एक राकेश अग्रवाल हैं, तो उनके लिए मैं एक काम करने आया था। अच्छा अच्छा। एक वो बोले जी मेरे 2-4 शॉर्ट मूवी और एक वेब सीरीज़ बनानी है, तो अच्छी पार्टी है, उसके लिए मुझे बुलाया गया था, तो उसके लिए मैं आया था। तो इत्तेफाक से आप लोगों से मुलाकात हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं ठीक आपसे है। मिलके। हम तो चाहते हैं एक्सपीरियंस लोग मिले, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले आप। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई किस्सा आप बताना चाहें? किस्सा एक ये है कि हम लोग जयपुर में शूट कर रहे थे, तो सलीम भाई जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए चले गए। अच्छा। और ऊपर चले गए, वहाँ जाके वो बोले कि, तो जो उनका जो बॉय था वो बहुत हंस रहा भीमा, तो उन्होंने बोला साला ये बहुत हंस रहा है। सलीम भाई बहुत मजाकी आदमी थे, वो बोले चलो कोई बात नहीं है। उतर के आए तो बोले बहुत थक गए थे, मतलब हम लोग गए तो बहुत थक गए थे वहाँ पर सर, काफ़ी ऊपर चढ़ के गए थे। उधर एक हादसा भी हो गया था, एक लड़का उसमें दब गया था वहाँ पे रेती में, मिट्टी के ढेर में। तो वहाँ से जब हम लौट के आए तो उन्होंने बोला, सलीम भाई ने बोला थक गए सर, मज़ा आया कि नहीं? वो बोले हाँ। अरे बोला यार मुझे एक चीज़ याद आ गई, बोला मेरी है ना कैप रह गई यार वहाँ पर। उसको दौड़ाया, वो बोला अरे अब वो तो मालिक थे। हाँ। ये दौड़ता दौड़ता गया और वहाँ जाके बोलता सर इधर कैप नहीं है, तो फिर उन्होंने निकाल के देखी, बोले हाँ। तो वहाँ से वो भागते हुए आया, फिर बोला एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे मिथुन दादा के होटल में, ये थी होगी प्यार की जीत, अजय देवगन शूटिंग कर रहे थे, अज्जू भाई। तो उनकी आदत थी कि रात में किसी के भी रूम में चले जाना और उसको सताने की। तो नेहा खान थी उसमें, तो वो जाते थे, तो वो उन्होंने टाइमिंग बता दिया कि भाई ये टाइम पे लाइट ऑफ कर देना। हाँ। तो हम लोग सब शैतान होते थे, तो उन्होंने जाके क्या किया, अजय देवगन नेहा के रूम में गए और दरवाज़ा खटखटाया। अब वो कपड़े वपड़े पहन के कुछ नहीं गए, खाली वो अंडरवियर में पहुंच गए। और जैसे ही उसने नेहा ने दरवाज़ा खोला वो हंस पड़े। हाँ। जैसे अजय देवगन हंसा तो दांत तो उनके वाइट थे। हाँ। वो वहीं के वहीं गिर पड़ी। तो सब लोग, फिर लाइट आ गई, फिर सब लोग भागे। हाँ। तफरीबाजी की, सबने बहुत मज़ा आया। तो ऐसे किस्से बहुत होते थे फिल्मों में। कई बार रानी मुखर्जी के साथ हम लोग करते थे, वो सिगरेट वाला एक शॉट था जेल में, तो वो धुआं मारता है उसके ऊपर, लड़की के ऊपर, तो वो शॉट नहीं हो रहा था, वो बार बार हंसने लगी। सलीम भाई को गुस्सा आ गया। सलीम भाई बोले कि आप जाओ पहले हंस लो, क्योंकि वो सिगरेट में कश मारता था अपने फराज खान, और वो रानी के मुंह पे जैसे धुआं मारता वो हंस जाती थी, शॉट हो नहीं रहा था। अच्छा। वो बहुत परेशान किया। सलीम भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि आप जाओ पहले हंस लो। फिर 10-5 मिनट उसको ब्रेक दिया, वो जब फिर नॉर्मल हुई, फिर बोली सर आई एम रेडी, तब वो शॉट हुआ। कई बार ये ऐसे होता है, जैसे मतलब आपकी फ़िल्म स्टार्ट हुई, बहुत सारी फिल्में मैंने अभी हाल फिलहाल एक्सपीरियंस किया है, फिल्में शुरू होती हैं और बीच में बंद हो जाती हैं। वो कारण फिल्म लाइन में आपने सुना होगा, सोशल ज़्यादा होता है आजकल। तो 2 प्रोड्यूसर होते हैं कई बार पार्टनरशिप में पिक्चर बनाई। हमारी भी एक पुलिस पब्लिक और कानून जो बीच में बंद हो गई थी, उसका कारण यही था कि वो 2 प्रोड्यूसर थे। जब उनके आपस के झगड़े होने लगे, भाई मेरा शेयर इतना रहेगा, मेरा शेयर इतना रहेगा, वो बोले कि इतना पैसा, फिर वो उसी चक्कर में उनके झगड़े फसाद हो गए। कई बार आर्टिस्टों के चक्कर में हो जाता है, आर्टिस्ट पिक्चर छोड़ देते हैं, कई बार फाइनेंस के चक्कर में हो जाता है, इस तरह से पिक्चर छूट जाती है। बाकी अदरवाइज़ जितनी भी पिक्चर हैं लोग कंप्लीट सोचते हैं कंप्लीट। आज भोजपुरी आप देख लो, भोजपुरी कम से कम ना तो 564 पिक्चरें डब्बे के अंदर पड़ी हुई।
लेकिन वो कारण उनका अलग होता है, क्योंकि जितने भी हैं बड़े बड़े लोग जो बनाते हैं पिक्चरें, जो फाइनेंस करते हैं, वो अपना टाइम टेबल अपना यूज़ किया, अपना जो भी हीरोइन वीरोइन के ऊपर पिक्चर बनती है वो हाथ खींच लेते हैं, भाई मेरा तो काम हो गया, तो पैसा नहीं लगाते, तो उस वजह से भी पिक्चरें डाउन हो जाती हैं, डब्बे में चली जाती हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलके, और दोबारा मिलते ज़रूर रहेंगे। ज़रूर सर, सेम इंडस्ट्री में है, बात करते रहेंगे।